ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ सर ये अमर चश्मा इलाका है, वार्ड नंबर 7, पंचायत लदवाल, और मैं वार्ड का मेंबर हूँ, वार्ड का पंच हूँ मैं। और सर ये जल शक्ति अभियान जो आज चला था, ये बहुत अच्छा एक मिशन था, लेकिन ये इस इलाके के लिए, पूरी पंचायत के लिए ये मिशन आया था, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट और जो ठेकेदार की लापरवाही है। और अगर जेई को हम बुलाते हैं, जनाब यहाँ ये काम गलत हो रहा है, जेई बोलता आप अपने चक्रों में पड़े हो, जेई उसकी टस से मस नहीं होती है। और मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि उस जेई को भी पूछा जाए, उस ठेकेदार से भी पूछा जाए कि ये क्या है, पूरी लाइन ओपन रखी है। और ये ऊपर हाउस है कि हमारा द्वारियाँ कहते हैं, उस जगह का नाम द्वारियाँ है, वहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन ओपन है और इसको दबाया नहीं गया। और ठेकेदार का कहना है कि कर लो जो करना है, आपने जो करना है कर लो, मेरे खिलाफ जो करना है कर लो। सर बर्फबारी यहाँ 3 से 4 फुट बर्फ पड़ती है और ये पाइपें तो खत्म हो जाएंगी। कल किसी को भी पाइप की एक जरूरत होगी, कबाड़ी को उठा के ले जाएगा, हम कहाँ से लाएंगे पाइप, कहाँ से आएगा पानी पब्लिक को? पूरी लाइन ही खत्म है, पूरी लाइन टूट चुकी है ये। सर मैं डीसी साहब से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मिशन की तरफ ध्यान दें, थोड़ा इस इलाके की तरफ ध्यान दें कि ये ठेकेदार लोग और ये इनके मुलाजम जो पीएचई के हैं, ये क्या कर रहे हैं। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मेरा नाम जीदी चंद है, मैं साबका सरपंच हूँ और 2 बार मैं यहाँ पे सरपंच रहा हूँ। तो जो जल शक्ति का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है, तो अभी हमारी जो पंचायत है लदवाल पंचायत का, इसका जो टेंडर है कम से कम 3-3.25 करोड़ रुपया जल शक्ति के स्कीम में आया है। लेकिन जो ठेकेदार ने जिसने टेंडर लिया है, यहाँ के कुछ लोकल लोग जो है उन्होंने लगाए हैं, काम कर रहे हैं। तो पाइप जो है, जो जमीन में जो पाइप 2.5-3 फुट जो है वो नीचे खड्डा निकाल के उसमें पाइप को दबाना होता है, लेकिन पाइप जो है वो ऊपर से ही लगा रहे हैं। और ये एरिया जो है तकरीबन यहाँ खेती बाड़ी का काम होता है, तो जब भी पाइप अगर ऊपर से होगी तो जब भी किसान अपना बैल लगाएगा या ट्रैक्टर लगाएगा तो पाइप तो टूटेगी। और दूसरा जो है बर्फबारी काफी यहाँ पे होती है, तो अब पाइप अगर ऊपर से होगी तो बर्फबारी से पाइपें जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो जल शक्ति जो पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया है और ये सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसका हमें बड़ा अफसोस है। और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ध्यान देना चाहिए, जो एक्शन साहब है उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़े एक अफसोस की बात है कि अब तक यहाँ जब से ये काम लगा है जल शक्ति का, जब से ये टेंडर लगा है, जब से ये ठेकेदार काम कर रहा है, और मुझे यहाँ पे ना कोई जेई मौके पे दिखाई दिया, यहाँ पे ना कोई एडब्ल्यू मौके पे दिखाई दिया, और ना यहाँ पे एक्शन साहब यहाँ मौके पे दिखाई दिए। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो जल शक्ति है, चाहे वो कोई बिजली का है, किसी का भी, चाहे वो रूरल है, तो जितने भी जो काम हो रहे हैं, कम से कम उस पे कोई एक टीम होनी चाहिए, कोई एक कमेटी होनी चाहिए कि भाई वो उन कामों को चेक करे। अब जैसे इसके काम होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के काम होते हैं, या जल शक्ति का काम हो रहा है, तो अभी जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, होने के बाद जो है वो सेंटर से कोई टीम आती है, वो अब मुझे समझ नहीं आती है, कुछ सेंटर से जो टीम आएगी वो क्या चेक करते हैं, उसकी मेरे मतलब दिमाग से वो बाहर है। भाई वो चेक करके क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या वो काम ठीक नहीं हुआ तो क्या वो ठेकेदार की पेमेंट रोकते हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मिली भगत है। तो मेरी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस चीज पे ध्यान दें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज पे ध्यान दे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो हमारे गवर्नर साहब है इस वक्त, वो भी इस चीज पे ध्यान दें। कम से कम जो पैसा जो है वो यूटिलाइज जो है वो ठीक होना चाहिए। पाइपें जो है वो एज पर रूल जो है वो जमीन में दबाई जानी चाहिए, और जो हौद जो बनेंगे पानी के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, उन पे मटेरियल जो है वो ठीक लगना चाहिए। इस बात का जो है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए।